24 के चुनावी चौसर में आपने वादे देखे, पार्टियों की गारंटियां देखी, फ्री बीज पॉलिटिक्स देखी, लेकिन जैसे ही पहले दौर का मतदान खत्म हुआ, एक बार फिर से ध्रुवीकरण का मुद्दा चुनावी समर में सुर्खियां बटोरने लगा और इसकी शुरुआत की खुद देश के प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों को धोखा बताया, जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस को जिताया तो फिर अपनी आधी संपत्ति से हाथ धो बैठोगे, अगर कांग्रेस को वोट किया तो महिलाओं का मंगलसूत्र संकट में आ जाएगा। इधर मोदी ने बयान दिया, उधर विपक्ष आग बबूला हो उठा। मोदी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र के बहाने मोदी के स्टाइल में ही करारा जवाब दिया है। चुनाव में मुद्दे हवा हो गए और एजेंडा दवा बन गई। खास पेशकश में देखिए दूसरा चरण, मंगलसूत्र पर रण। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर थे बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं। मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया। 400 पार करना है या नहीं करना है? प्रचंड गर्मी में बयानों के तपिश से सियासी माहौल तप रहा है। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। सियासत के पिच पर तपिश वाली चिंगारी को हवा दी प्रधानमंत्री के उस बयान ने, जिसने 24 के चुनाव को मूलभूत मुद्दों से पलटकर महिलाओं के सुहाग की ओर मोड़ दिया। स्त्री के मन में स्त्री धन का खौफ भर दिया। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वसुंधरा की धरती पर मोदी के इस बयान ने ऐसी हवा पकड़ी कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो गया। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो फिर महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। विपक्ष को घेरते हुए इस बयान के बाद से हंगामा हो गया। विपक्ष मोदी के बयान पर हमलावर हो उठी। लगातार इस मुद्दे पर सफाइयों का दौर भी शुरू हो गया। राहुल, प्रियंका खड़गे से लेकर अखिलेश, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा तक बीजेपी पर हमलावर हो गए। देश में मंगलसूत्र बनाम न्याय सूत्र की लड़ाई में प्रियंका गांधी विपक्ष का झंडा बुलंद करती थी। कर्नाटक की रैली में एक मंच से मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान का जवाब देने लगी। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते
तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। प्रियंका यही नहीं रुकी, मंगलसूत्र के मुद्दे पर मोदी को आईना दिखाया। किसान, नोटबंदी, लॉकडाउन के बहाने मोदी को उन्हीं के सियासी खेल में घेरना शुरू कर दिया। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक जवान की बीवी का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। प्रियंका ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में कई बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन बीजेपी के नेता निचले स्तर की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के नेता सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और महिलाओं को डराकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने। लोकतंत्र के महापर्व में इस बार मुकाबला कड़ा है, क्योंकि एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत के हैट्रिक का ख्वाब देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोकने में लगा। लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी की राहें मुश्किल बना दी। यही वजह है कि अब जुबानी जंग तेज हो गई। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राजनीति का उसूल है, बात चली है तो दूर तलक जाएगी, और यहां भी ऐसा ही हो रहा है। चुनावी रैलियों से लेकर मीडिया के कैमरे के सामने बीजेपी कांग्रेस पर देश को बांटने और लूटने का आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही, और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पीएम मोदी को फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे, उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक, 6 दशक तक लूटा, और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी टोली भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए पहले चरण के मतदान से सहम गया है। वो जान चुका है कि इस बार जनता उन्हें हराने के मूड में है, और यही वजह है कि अब बीजेपी धर्म की राजनीति को हवा दे रही है। मंगलसूत्र से बड़ी बात है
कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? ये भाषण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा है, जनता उनके साथ नहीं है। अब निराशा में क्या करें? वो जब वोट मिल नहीं रहा है तो क्या ना करें, मरता क्या ना करता। इसीलिए न विकास पे बोल रहे हैं, न किसान की आय दोगुनी बढ़ जाएगी उस पे बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पे बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पे बोल रहे हैं। बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया अलायंस को, जिस तरह इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है जिसमें वो कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें वो कहते हैं औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे, किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं उनको एमएसपी देंगे। तो उसकी वजह से एनडीए घबराई हुई है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है 70 साल में पहली बार इतना अच्छा प्रो पीपल, यानी जिसमें गरीबों की बात हुई है, बेरोजगारों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है। उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर हैं बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का नाम है। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। उधर दिल्ली बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय से कांग्रेस दफ्तर तक मार्च निकाला जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। बैनर पर लिखा था, अपना मंगलसूत्र और गहना बचाना है तो कांग्रेस को हराना है। मंगलसूत्र जैसा मुद्दा जब राजनीति में आया कितना बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। हमारे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे लिए आज सोना इतना महंगा हो रहा है, उस पे ये कह रहे कि हम देश हम उसमें आएंगे, जीतने के बाद हम आपके मंगलसूत्र और उन सब का ब्यौरा लेंगे और हम जमा करवाएंगे और अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। अल्पसंख्यकों क्यों बांटेंगे? हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई वो क्यों अल्पसंख्यकों? ये जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि मंगलसूत्र जो है, जो कि स्त्रीधन है सबसे बड़ा, वो छीन लिया जाएगा। आपने ये पढ़ा है या कैसे पता चला? नहीं, हमें तो न्यूज है, क्या आजकल सोशल मीडिया क्या कम है, आपके थ्रू ही पता। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है? हाँ, घोषणा पत्र देखा है। वो बौखला गए हैं क्योंकि मोदी जी अब की बार 400 पार हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते, कुछ भी बोल रहे हैं। उनका कुछ समय मंगलसूत्र औरतों ने तो जब ठान लेगी ना चंडी का रूप ले लेगी बहन जी, इस वजह से ये बेवकूफी कर रहा है। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी हिस्सा लिया। साफ कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जवाब दे। कांग्रेस इनका मंगलसूत्र छीनकर किसको देना चाहती है, इसका जवाब दे। उनके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो संपत्ति का सर्वे करवाकर वितरित करेंगे। किसको वितरित करेंगे? वो मनमोहन सिंह बता के गए हैं कि इस देश में संपदा पे पहला अधिकार मुसलमानों का और घुसपैठियों का। अब भारत की बेटियां अपने कंगन और मंगलसूत्र भी कांग्रेस के झंडे को लिए छीनेंगे जाएंगे उनसे। ये छीनने का प्रयास करने वाले लोग अपने घोषणा पत्र में और इससे पहले भी सरदार मनमोहन सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि देश की संपत्ति का अधिकार, योजना का अधिकार मुस्लिम्स को मिलना चाहिए। नेताओं के बयान बता रहे हैं कि इस चुनाव में मुद्दे हवा हैं और एजेंडा ही सबसे बड़ा दाव है। ऐसे में पीएम मोदी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहले चरण के वोटिंग से बीजेपी परेशान है? क्या बीजेपी को जीत का अंतर कम होने का खतरा सता रहा है? क्या वोटिंग बढ़ाने के लिए पीएम ने दिया ऐसा बयान कांग्रेस की घेरेबंदी की मजबूत प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? पहले चरण के मतदान के बाद से ही बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति में बड़ा फेरबदल किया। माना जा रहा है कि बीजेपी को उम्मीद थी कि जनता घरों से निकलकर बम्पर वोटिंग करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गईं। यही वजह है कि एक बार फिर बीजेपी अपने पुराने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति वाले पैटर्न पर वापस लौट आई, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोटर से खासी उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि धर्म की बात कर बीजेपी हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में लग गई। अगर पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में कांग्रेस को अगड़े मुस्लिम का 42% वोट मिला, तो वहीं ओबीसी मुस्लिम का 37% वोट कांग्रेस के खाते में गया। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनावों में अगड़े मुस्लिम ने 39% वोट किया, तो वहीं ओबीसी मुस्लिम ने 28% वोट कांग्रेस को दिया। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 2014 में अगड़े मुस्लिम का मात्र 4% वोट बीजेपी को मिला, तो वहीं ओबीसी मुस्लिम का 11% वोट बीजेपी को गया।
2019 के लोकसभा चुनाव में अगड़े मुस्लिम का 7% वोट बीजेपी को मिला, तो वहीं ओबीसी मुस्लिम का 8% वोट बीजेपी को गया। यानी मुसलमान का वोट कांग्रेस के साथ ही रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में मुसलमानों के वोटों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ना के बराबर। यानी बीजेपी जान चुकी है कि अगर 400+ का सपना पूरा करना है तो फिर अपने कोर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को साधना होगा। और यही वजह है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी फिर वही हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने लगी। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का खास तौर पर जिक्र करते हुए कई वादे किए गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करने की बात की गई। घोषणा पत्र के मुताबिक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, रोजगार, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया गया। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। इसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार और संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग का जिक्र छेड़कर राजनीतिक घमासान मचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी मंगलसूत्र पर ज्यादा जोर क्यों दे रही है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आधी आबादी का वोट बैंक। मंगलसूत्र के बहाने बीजेपी की नजर आधी आबादी के वोट बैंक पर है। बीजेपी जानती है कि अगर महिलाओं का साथ मिला तो फिर जीत की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि आधी आबादी हर चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होती है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि मंगलसूत्र वाला दाव जीत की कहानी लिखने में मददगार साबित होगा। ऐसे में ये तो वक्त ही तय करेगा कि मंगलसूत्र वाला बीजेपी का दाव उसे जिताएगा या फिर उस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।